Hello, my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. वेलकम टू माई चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कौन एंटर करने वाला है, आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है, साथ साथ आपके लाइफ में कौन आ सकता है। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसे होंगे वो पर्सन, कैसे होगी उस पर्सन की पर्सनालिटी, कहीं वो आपके लाइफ में एंजल की तरह, स्पिरिट गाइडर की तरह, हेल्पर एंजल की तरह तो नहीं इंटर कर रहे, क्या वो आपको बहुत सारी चीज़ें तो बताने को नहीं आ रहे, तो वो आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर दे ब्रिंगिंग, वो भी मैं आपको बताते चली जाऊंगी। ठीक है, एंड गाइडेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिटेल में होगी आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर जाएंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो गाइडेंस के तौर पे आप सब चीज़ रखकर अपने रीडिंग को देखिए। ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल सिलेक्शन कुछ इस तरह है कि 1 से 16 अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपका होगा। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। देन यहाँ पे पाइल 2 की एनर्जी कुछ इस तरह है कि अगर 17 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 2 आपकी होगी रीडिंग। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं और कार्ड सेलेक्ट करके जाना चाहते हो तो आप ज़रूर कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर पाइल 1 के लिए है मास्टर जीसस का कार्ड। ऑलराइट, पाइल 2 के लिए है आपका कृष्ण जी का कार्ड है। ओके, आपको मैं पॉज करके दिखाती हूँ। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो सब कुछ इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके भगवान का नाम लेकर आप सेलेक्ट कीजिए और आप जो है अपनी रीडिंग देख सकते हो। उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। मास्टर जीसस का कार्ड है या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच पड़ता होगा। तो देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है ना, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पर्सन होंगे वो कौन होंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपनी रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो ये बता रही है कि जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनके रिच होने से आपको क्या फ़ायदा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और ये पर्सन हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं आपको एक सही पाथ पर लेकर जा रहे हैं। आपके लाइफ में लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन कोई नए पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बड़े होंगे। ठीक है, ये पर्सन आपसे कोई बड़े हो सकते हैं, एज अ टीचर आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। और जिस तरह से मुझे लग रहा है तो ये पर्सन आपके हेल्पर एंजल हो सकते हैं जो कि आपको समय समय पर मदद करते हैं। ठीक है, और एक स्पिरिट गाइडर की तरह भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है अब आपकी लाइफ में सिचुएशन जो है बिल्कुल लास्ट सिचुएशन पे आ चुके हो। ठीक है, अब आपकी लाइफ में सब कुछ, जितने भी ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेगा, चैलेंजेस ख़त्म करने वाला है। और स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लव लाइफ के लिए भी कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वही काफ़ी ज़्यादा रिच है एंड वही आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो आपको ना
उस सिचुएशन में मिलने वाले हैं जब आप बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, और वो आपको मदद करेंगे, आपका दिल जीतेंगे, ठीक है। तो उस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है काफ़ी बड़े पर्सन भी हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले आपके पार्टनर हो, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आपके पार्टनर बनने वाले हैं, रिलेशनशिप में आने वाले हैं, उनकी एनर्जी कुछ इस तरह है कि वो पर्सन बहुत रिच है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। ऑलराइट, ओ माय गॉड, द चैरियट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे कहीं बाहर से आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान, काफ़ी ज़्यादा तेज तराज होंगे, ठीक है। और इस पर्सन के सामने आपका झूठ नहीं चलेगा, मतलब आप जो है इस पर्सन के सामने झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इनको बुराई अच्छाई परखने की काफ़ी ज़्यादा क्या है समझ है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड मैच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। ये लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज होंगे, ठीक है। कोई दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा, और सही बात तो ये है कि ये आपके लाइफ से भी सारे दुख दर्द निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह की पर्सन की एंट्री हो रही है। ऑनलाइन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लोगों के, ठीक है। ये जब ऑनलाइन आपको मिलेंगे उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने को भी आएंगे। चैरियट की एनर्जी है, किसी बाहर कंट्री के भी ये पर्सन होंगे, या फिर किसी बाहर स्टेट के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रैवल वगैरह करोगे, इस पर्सन के साथ ट्रैवल करोगे, अपने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाली है आपकी लाइफ में, जो आने वाला है आपकी लाइफ में, लुक्स की बात की जाए, माय गॉड, बहुत माइंड ब्लोइंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लुक्स इनके कुछ इस तरह हुआ कि इनके आइज़ का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप मिला सको, ठीक है। जो भी पर्सनालिटी है वो आप मिला सको और समझ सको। और मैं आपको कार्ड्स लेकर बताती हूँ। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये जो पार्टनर है ना, आपके सोलमेट है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स बहुत प्यारा कनेक्शन दिखाता है। ये दिखाता है कि आप, ये जो एंजल्स है ना, एंजल आपको ब्लेस किए हैं और इस पर्सन को ब्लेस्ड करके आप दोनों को मिला रहे हैं। मतलब आप दोनों जब मिलोगे ना तो आपके लाइफ के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, एक दूसरे की मदद करोगे। हो सकता है कि अभी ये पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि ये पर्सन की आप मदद करोगे, ठीक है। इस पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी आपकी। हो सकता है कि ये पर्सन के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में ये पर्सन आपसे प्यार लेने के लिए आया है, और प्यार आपको देंगे भी बहुत ज़्यादा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर होगा आपके लिए, ठीक है। तो एक चीज़ में सेल्फिश होंगे, वो ये है कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करो, ठीक है। और इस मामले में सभी लोग सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। ज़्यादा ये पर्सन आपसे बड़े तो नहीं होंगे, 2 साल बड़े हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इक्वल दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे सेकेंड थर्ड मैरिज वाले भी देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो, कहीं भी मैट्रिमोनियल साइट, कहीं भी, ठीक है। ऑनलाइन मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हो, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग 2 मंथ से मिल चुके हैं, 2 वीक पहले मिले हैं और बातें भी इनकी हो रही हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ इस तरह है कि ये जो पर्सन है हमेशा ही आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। प्यार तो होगा, वो अलग बात है, धीरे धीरे प्यार बन जाएगा। 2 मंथ के अंदर या 2 वीक के अंदर आप लोग बहुत स्ट्रांग, आप लोगों की बाउंडिंग हो जाएगी, फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्सन आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, कभी भी कोई भी गलत वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड वैल्यू भी आपकी कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्यार तो डेफिनेटली बहुत है, सोलमेट का कनेक्शन है। तो आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में आपके जो भी लाइफ में इंटर कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, वो आपके सोलमेट है, ठीक है। उस पर्सन के साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है, जॉय एंड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ओके। सो और मैं बता दूँ आपको, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द मून की भी एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कुछ घटित ऐसा हुआ है कि इस पर्सन को झकझोर कर तोड़ कर रख दिया है,
ये पर्सन फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को मूव ऑन करा चुके हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, पास्ट की एनर्जी कुछ इस तरह है कि इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है, ठीक है, बहुत बड़ा धोखा मिला है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्पेशली रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर से अपने आप को एक चांस दे रहे हैं और आप पे फुली ट्रस्ट करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पर्सन का ट्रस्ट जो है आप बना कर रखें, ठीक है। तो ये एनर्जी है ना कि आपके लव लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, ठीक है। पैसे बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं पूरे डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ, वो चीज़ें अलग है। पैसे जो है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसको एक पार्टनर या फिर वैसा इंसान चाहिए जो उससे प्यार करे, जेन्युइनली प्यार करे, ठीक है, ऑनेस्टली प्यार करे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे, तरस रहे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये ना आप में एकदम बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन आपको खोजेंगे। एंड यस, इस पर्सन से आपकी लव लाइफ काफ़ी जल्दी शुरू होगी और आप ये सोच रहे हो कि प्रपोज कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ऑफकोर्स ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल की बात दिखाई दे रही है, 2 महीने या फिर 3 महीने के पहले की बात दिखाई दे रही है कि शायद ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द इनको मिला है। एंड द मून की एनर्जी भी है, हो सकता है कि ये पर्सन अपने बिजनेस में या फिर घर के प्रॉब्लम से भी निकले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, 90% चांसेस है एंड 10% ही चांसेस है कि कोई पुराने पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी क्लैरिफाई हो गई। तो एक चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, चाहे इस पर्सन के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। तो ये ना ये सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका मुझे काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है ना कि ये सोचते हैं कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो शायद मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है और आगे मैं क्या करूँगा, इंजॉय करूँगा, आगे आने वाले टाइम अच्छा भी आएगा, ठीक है। या फिर आगे मैं जो है अपनी पूरी अच्छी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन सोचेंगे या सोचते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए ये पर्सन काफ़ी जल्दी मूव ऑन भी कर जाते हैं पुरानी बातों से। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की। और बताती हूँ कि क्या है इस पर्सन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा दिखाई दिया कि पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, एक चीज़ है कि ये पर्सन ना वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, बुरे से बुरे सिचुएशन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हैंडल और मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, अपने आप को कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, ओके। यहाँ पे ये एनर्जी है कि पर्सन रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अकेले में, किसी को दिखाते नहीं, ना ही किसी से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हैंडल भी करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे ना, तो आप देखोगे ये पर्सन जल्दी फाइट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, चीज़ों को ना मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमेशा प्यार बना रखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशन को। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे भी। जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ बन जाएगा तो काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये पर्सन तो वैसे गुस्सा करते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इनको बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा दिला दिया जाए तो गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा जो है पहले बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या होता है, लिमिट होता है, ठीक है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, साथ साथ किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग तो बहुत क्यूट पर्सन हो जो भी यहाँ पे वीडियोज़ देख रहे हो, और आप भी चाहते हुए कि आपकी लाइफ में कोई आए और आपसे बहुत प्यार करे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको तो बहुत प्यार करने वाले आ रहे हैं। बस एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपसे चाहेंगे कि आप उनकी वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो और सबसे ज़्यादा प्यार करो, ठीक है। तो ये उनका एक्सपेक्टेशन होगा आपकी तरफ से। ऑलराइट, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, हो सकता है कि रिश्ता लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैट्रिमोनियल और शादी.com पे आप लोग मिल रहे हो, है ना। टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, ये सब पे भी मिल रहे हो, ठीक है। उनके साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा
थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, उसके बाद आपकी शादी होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों का डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में शादी करने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शादी होकर रहेगी इस पर्सन के साथ। लव मैरिज के चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से आपकी शादी हो रही है इस पर्सन से। अगर आप कहीं मिल रहे हो, वर्क प्लेस पे भी मिल रहे हो, अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि ये पर्सन है मेरे लाइफ में, इससे मैं प्यार करती हूँ, इससे मैं प्यार करता हूँ, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स काफ़ी जल्दी मान भी जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 4 मंथ्स या फिर 4 वीक लग सकता है, लेकिन हाँ, आपके पेरेंट्स ज़रूर मानेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर से दिखाई दे रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे फैमिली से है, अच्छा संस्कार है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके रिलीजन के भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन जो है किसी और स्टेट या किसी और कंट्री के भी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे मैं आपके लिए और भी कार्ड्स लूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह दैट्स ग्रेट, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है आपके लिए। 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे, 9 ऑफ कप्स, एक लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक होगा वो आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो देखिए, ये एक चीज़ इस पर्सन में कमी दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये पर्सन डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो है ना, मैच्योर तो है ये पर्सन, लेकिन हमेशा हर इंसान में, आप हर एक इंसान परफेक्ट हो ये नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी में कुछ चीज़ की कमी होती है। तो इस पर्सन में जो कमी है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, वो ये है कि पर्सन डिसीज़न लेने में थोड़ा सा घबराते हैं, या फिर इनको समझ में नहीं आता है कि डिसीज़न किस तरह लिया जाए, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब इनका कमिटमेंट, ये कमिटमेंट एक बार आपको दे देंगे तो इनका इतना ट्रू कमिटमेंट होगा कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ऑलराइट। तो ये चीज़ है, एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये पता चला ये जो पर्सन है पैसे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। पैसे खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ सही जगह हो वहाँ पे पैसे लगाते हैं। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हेल्थ पे शायद ध्यान नहीं देते, और सिर्फ इनके लिए काम इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ये जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में ये पर्सन सिंगल है और सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज वगैरह शायद ये पर्सन बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं। वैसे ये पर्सन करते थे, लेकिन अभी कोई कारण की वजह से छूट गया है। ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। और एक चीज़ है कि ये पर्सन आपको ट्रीट बहुत अच्छे से करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह, किंग की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, प्यार करेंगे, और इक्वालिटी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको ज़रा सा भी अपने से कम नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन का इंटेंशन शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा है, ये पहले नज़र में ही आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, कैसे भी चाहेंगे कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, शादी कर लो। और इनका एक इंटेंशन और भी दिखाई दे रहा है, ये चाहेंगे ना कि आप इनको सामने से प्रपोज करो, ठीक है। और जब बहुत देर हो जाएगी, इनको लगेगा कि नहीं आप चाह रहे हो उनके लाइफ से, फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनका इंटेंशन शादी तक जाना है, इस रिलेशनशिप को लेकर जाना है, ये होगा। ये पर्सन मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये जो पर्सन है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या किए हैं, फेस किए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस से ये पर्सन निकले हैं, लेकिन उन सारे बैड एक्सपीरियंस पे ना एक पर्दा डाल दिया इस पर्सन ने। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसको सोच कर बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं टाइम टू टाइम, और सारे लोगों को बताते भी रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही बताया, ये जो पर्सन है ये इस तरह सोचते हैं कि जो भी मेरे लाइफ में हुआ वो एक लेसन की तरह था, ठीक है। तो वो लेसन की तरह लेते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं पुरानी चीज़ों को भूल कर। या डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस इन्होंने देखे हैं, परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से ये पर्सन निकल चुके हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं,
ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में रोल प्ले करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये पर्सन आपकी लाइफ में प्ले करने वाले हैं, ठीक है। एक टीचर क्या होता है, कैसा होता है, हमें बहुत सारे टास्क देता है, हमें तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब हम कंप्लीट करते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है कि मैंने इस चीज़ को किया, मैं टॉप कर चुकी हूँ, मैं टॉप कर चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि तो ये पर्सन आपको हो सकता है ये कुछ चीज़ें सिखाने को आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी ट्विन फ्लेम की भी है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सन जो है किस तरह के है। देखिए, ये पर्सन लुक्स वाइज बहुत ऑसम है, ठीक है। लुक की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लुक्स बहुत अच्छा होगा, ब्लैक हेयर एंड ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ज़्यादा ब्लॉन्ड हेयर कलर मुझे दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर हो सकता है क्योंकि फेयर है इस वजह से उनका ब्राउन हेयर कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है, जब आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे जो चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आपको दिखाई दे सकती है। इस पर्सन के चेहरे पे आपको लगेगा कि पर्सन थोड़े से उदास है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको लगेगा, चेहरे पे स्माइल नहीं होगा, मतलब फर्स्ट टाइम आप मिलोगे तो ऐसा फील होगा, आप काफ़ी आप गहराई में सोचने लगोगे इस पर्सन के बारे में। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है, आप लोग ही बहुत सारे खूबसूरत लोग से मिलते होंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी घर आकर या फिर बैठकर उसके बारे में नहीं सोचते हैं, भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना आप सोचते हो, क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में टीचर की तरह आते हैं, सोलमेट कनेक्शन होता है, चाहे वो आपको सिर्फ फ्रेंड ही क्यों ना बने या फिर भाई बहन ही क्यों ना बन जाए, कनेक्शन सोलमेट का होता है। सिर्फ सोलमेट हमारे पार्टनर नहीं होते, घर के लोग भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि खूबसूरती ही मैटर नहीं करता। अगर आप किसी से मिल रहे हो जो कि काफ़ी अच्छे हैं या फिर नॉर्मल ही हैं, बहुत ज़्यादा लुक्स वाइज अच्छे नहीं है, फिर भी हम उनके बातों से प्रभावित होकर ना उनके बारे में 4-5 दिन तक सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन बहुत डिफरेंट होता है, कहीं ना कहीं पास्ट में उनके साथ कनेक्शन रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दिया, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खूबसूरत लोग से मिलते हो आप, लेकिन सबके बारे में नहीं सोचते, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो इस पर्सन के बारे में थोड़ी ही बातें होगी शुरुआत में, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बहुत गहराई में सोचने लगोगे। वर्क प्लेस पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। ऑलराइट, सो मैं बताती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। स्पेशली मुझे ये लगा कि पर्सन आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आएंगे। स्पेशली ये लगा कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में हीलिंग, खुशियाँ, शांति और फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे ये भी चाहेंगे कि आप इनको कमिटमेंट दो, इनसे प्यार करो, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, और प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। इनर पीस, तो इनर पीस से ये क्लैरिफाई हो चुका है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप अपना कोई काम करना शुरू करोगे, हो सकता है कोई पार्टनरशिप करोगे, कोई बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड इस पर्सन के साथ ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और एक चीज़ है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तो बहुत सारी खुशियाँ के साथ साथ आपके मन में शांति लेकर आएंगे। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही थी तो वो ख़त्म होगी। आपके अंदर ये इनर पीस आएगा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरी मंजिल मिल गई और यही मेरा मंजिल है, ठीक है। तो अंदर से ये शांति होगी और फिर उसके बाद आप अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, ठीक है। आप जो है अच्छे से ड्रेसअप करोगे, सजोगे संवरोगे, किस लिए? क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है, ठीक है ना। यहाँ तो आपके पर्सन जो है बहुत कुछ करने वाले हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके, दैट्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है द सिल्वर वाटरफॉल से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल वगैरह या फिर नेचुरल प्लेस होते हैं, वहाँ पे इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको बहुत सारे प्लानिंग करके बताएंगे कि चलो हम यहाँ चलते हैं, मैंने यहाँ की टिकट बुक किए हैं, अगर तुम जाना चाहोगे या जाना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे ऑफ़र आपके सामने ये पर्सन रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आप बहुत टाइम से चाहते थे, कॉलेज टाइम से या टीनेज जब थे या फिर हो तो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी दे, मुझे प्यार करे, मैं भी गिफ्ट्स दूँ, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी हो, ठीक है, इक्वालिटी हो, और मैं उसके साथ घूमूँ, मेरा लाइफ जो है कलरफुल रहे,
तो एग्जैक्टली वही होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड और क्या होगा आपके लाइफ में, दिस वन, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ आप सच में बहुत खुश रहोगे एंड बहुत क्रिएटिव काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 2 एंजल्स आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि सोलमेट है, या फिर इंसान भी आप कह सकते हो, लेकिन एंजल की तरह बने हुए हैं, इसलिए मैंने एंजल बोला। ये दोनों साथ में हैं एंड बहुत सारी खुशियाँ फैला रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, ज़िंदगी में खुशियाँ तो लेकर आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता बना रहे हो तो दूसरों को भी हर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अपने रिश्ते की वजह से ना ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हो कि लोग भी आप पे प्राउड फील करेंगे और आपके रिश्ते पे भी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप लोग जो है ना इनलाइटमेंट एंड खुशियाँ फैला रहे हो सभी लोगों के बीच में अपने रिश्ते की वजह से। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? ओके, ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, अधूरे हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इतने दिन से कहाँ थे तो ये इतने दिन से इसलिए दूर थे क्योंकि इनको अपने सोल पर्पस पे, अपनी लाइफ पर्पस पे काम भी करना था। ये पर्सन बहुत फ्री है और बिल्कुल पूरी तरह फ्री हो चुके हैं, और हर एक चीज़ का डिवाइन टाइम भी होता है। तो ये आपको अपने डिवाइन टाइम पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन भी होगा, बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या कार्ड है आपके लिए, वो है ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी आपका सपना था, जो भी आपने ड्रीम्स देखे, वो सारे ड्रीम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटिंग, तो ये पर्सन को अगर इनके लव लैंग्वेज के बारे में बात की जाए, कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, तो उनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा, आपको फ्लावर्स देके अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, आपको डेटिंग पे ले जाना पसंद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक लास्ट कार्ड वो मैं सफल करके ही लूँगी। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वो है ओ माई गॉड। तो आप देख सकते हो सोलमेट का कनेक्शन भी आ चुका है यहाँ, एंड यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, ठीक है। तो साथ में मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, साथ में मिलकर अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी लाइफ पर्पस आ चुका है, ठीक है। तो ये तो क्लैरिफाई हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एक एंजल की तरह, हेल्पर एंजल की तरह, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन का लुक्स कैसा होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। लुक्स एंड साथ साथ इनका नेचर भी है, इसमें गुड लुकिंग होंगे ये पर्सन। देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इमोशनल होंगे ये पर्सन, ओके ओके, वार्म। देखिए, इमोशनल सेंसिटिव यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्लासी होंगे, दैट्स ग्रेट। देन यहाँ पे एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, शाई होंगे, शर्मीले होंगे ये पर्सन, ओके। आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की, एंड यहाँ पे काइंड होंगे ये पर्सन, ठीक है। इनक्रेडिबल आप देख सकते हो, ठीक है। एंड राउंड आइज, बड़े आइज हो सकते हैं, ब्यूटीफुल आइज, अट्रैक्टिव आइज हो सकता है इस पर्सन का। प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन, फ्लैट नोज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। टाइडी, ओके, काफ़ी ज़्यादा मन इनका शांत होगा, ठीक है। काम पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अम्यूजिंग एंड ड्रीमी, बहुत सारे सपने होंगे इस पर्सन के, और हम्बल, ठीक है। मतलब बहुत सारे सपने होंगे अपने लव लाइफ के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, शादी भी ये पर्सन करना चाहेंगे। रिलीजियस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ट्रेडिशनल होंगे, चीज़ों को फॉलो करते होंगे, जो भी इनके रिलीजन में रूल्स होंगे, ठीक है। फूडी होंगे, काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद होगा इनको। एंड गुड कुक भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। पेट्स रखते होंगे, ठीक है। सुपर क्यूट पेट्स रखना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। नेचर लवर होंगे ये पर्सन। सरप्राइजिंग, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस ये पर्सन लेकर आ रहे हैं, और आपको हमेशा सरप्राइजेस देते रहेंगे, ठीक है। प्रिटी, अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि पर्सन के बारे में आप सोचते रहोगे। डीप सेट आइज, एंड यहाँ पे है डायनेमिक एनर्जी है इस पर्सन में, काफ़ी पावरफुल एनर्जी भी है, चीज़ों को बिल्कुल चेंज करके रख देंगे, इस तरह की एनर्जी है। एलिगेंट, देन यहाँ पे है इनकम्पेरेबल, किसी से कंपेयर आप मत करना, और कंपेयर किसी से, ये इनक्रेडिबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सन इनकम्पेरेबल है। ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर, एक लास्ट वो है आपका अगेन अट्रैक्टिव, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, ज़रा मैं सफल कर लूँ थोड़ा सा।
ओके, पहला यहाँ पे आया है आपके लिए पी। आपके पर्सन का नेम इनिशियल पी से हो सकता है। एल, वी, जे, ई, एफ, एम, आई, डी, ओके, एन, एच, के, जी, okay, this one, X, W, A, T, Z, B, R, U, Q, S, एक लास्ट वो है आपका O। तो ये सारे नेम इनिशियल इस पर्सन के हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो आप जो है मिला सकते हो। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो गॉड प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम, मणिपुर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ओके, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऑलराइट, आसाम, ओके, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, बिहार, एंड यहाँ पे है आपका गोवा, मेघालय, केरला एंड हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, देन यहाँ पे है आपका दमन एंड दीव, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, एक लास्ट वो है आपका ओके दिस टू, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करके बता देती हूँ, ये जो पर्सन होंगे कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की ही है तो कहाँ किस कंट्री में रह रहे हैं। ओके, सो गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, जो भी मैं कंट्री बताती हूँ तो उनके आसपास के कंट्री भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कंट्री के भी हो सकते हैं। तो बांग्लादेश, पहला बांग्लादेश है, देन ब्राज़ील, देन म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, देन यहाँ पे चाइना, ठीक, अफ़गानिस्तान, बेल्जियम, यूएसए, इराक, स्पेन, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, आइसलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा, डेनमार्क, ईरान, एक लास्ट वो है आपका जापान एंड ऑस्ट्रिया। तो ये सारी कंट्री है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा, उसको सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप इसके किस नीचे के कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है, वो आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहना आप लोगों को। एंड चलो, ओके, सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दीजिए भगवान, इट्स माई रिक्वेस्ट। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो मैं अब कार्ड्स जो है सेलेक्ट करूँगी आप लोगों के लिए। देखते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, ओके,
देन यहाँ पे एनर्जी है आपके टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। दिस टू कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हेरियोफैन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, ऑलराइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस दिखाई यहाँ पे पड़ रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है, सबसे पहली बात आपको ये मैं बताने वाली हूँ कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ना खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, शांति लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, हो सकता है कि पास्ट के पर्सन है, इनके ही वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, आप परेशान रहे थे, और अब जो है इनकी वजह से ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है प्रॉब्लम्स से निकलोगे। ये पर्सन आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारी अधूरी बातें जो है रह गई थी, छोड़ कर चले गए थे ये पर्सन, या लड़की या लड़का जो भी आप देख रहे हो, किसी के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसा कर गए थे और आपको उस चीज़ में छोड़कर चले गए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस पर्सन की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ बातें आपके मन में रह गई हैं जो कि आप हमेशा सोचते रहते हो, ठीक है। इसलिए द हैंगमैन की एनर्जी है। अगर उस रिश्ते के बारे में सोचते हो, उस पर्सन के बारे में सोचते हो, तो आप आज भी उदास हो, आप आज भी उदास हो जाते हो, आज भी सोचने लगते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह का सिचुएशन उस पर्सन के साथ आपका बन गया है। ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं थे, पास्ट के पर्सन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई नए पर्सन आएंगे आपके लाइफ में। एंड ये पर्सन जो है खुद तो बहुत शांत है, मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्परेंस है, उनके लाइफ में बहुत खुशियों से भरे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर के रूल्स एंड रेगुलेशन, रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेडिशनल दिखाई दे रहे हैं, फॉलो करने वाले दिखाई दे रहे हैं। एंड हर एक चीज़ को टाइम पे करने वाले वो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो चाहे पुराने हो या नए हो, कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन में जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। और यही जो है पर्सन, चाहे वो पुराने हो या नए हो, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, टेम्परेंस, शांति लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हैंगमैन आपकी जो भी एनर्जी है, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका हेल्थ ठीक होगा। अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो, ठीक है, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की वजह से आप जो है ना, लाइक क्या होता है, जैसे कि एक इंसान खड़ा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपके लाइफ सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अचानक से कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आ रहा है और आपको पीछे कर दे रहा है, और आप जो है पीछे हो गए। अब ये सारा प्रॉब्लम्स जो है खुद पर ले रहा है, तो इस तरह ये पर्सन आपको बचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये न्यू पर्सन की भी एनर्जी है एंड पास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब पास्ट के भी जो पर्सन हो सकते हैं, नए पर्सन भी हो सकते हैं। तो अब मैं नए पर्सन को लेकर ही समझाऊंगी कि आपकी लाइफ में कैसे पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन इंटर करेंगे आपके लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे। अगर आपके लाइफ में है ये कोई पर्सन या फिर पास्ट में रहे थे, तो आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इनको अपनी गलतियों का भी रियलाइज़ हो चुका है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से शांति, खुशियाँ लेकर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेरोफैन की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या होंगे, तेज तरार, चालाक, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाली ये पर्सन है, ये आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो इतना एनर्जी जो मैंने आपको बताया, इससे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि पास्ट के भी कोई पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी हो, पास्ट के हो या नए हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में टेम्परेंस, शांति, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ। आप जैसे कि रेड यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेड कलर के लाइक कोट, गाउन, कुछ भी कह सकते हो कि पहने हुए हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ ना प्यार लेकर आ रहे हैं, अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रेड कलर काफ़ी ज़्यादा प्यार को क्या करता है, डिनोट करता है, बताता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, साथ साथ प्यार भी आ रहा है। तो इस कार्ड के थ्रू तो ये दिखाई दिया कि जो भी आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड कृष्ण की पूजा करते होंगे, ठीक है, और सारे भगवान, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन, ठीक है।
तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भगवत गीता या कोई होली बुक पढ़े हैं हाल फिलहाल में ही, जिसके वजह से इस पर्सन में बहुत सारी जागरूकता आई है, ठीक है। और जागरूकता आने की वजह से इनको समझ में आया कि कैसे इंसान को ट्रीट करना चाहिए और इंसान का सोल पर्पस होता क्या है, ठीक है। आज जो है इस धरती पे लोगों के साथ बुरा कर दे रहे हैं और फिर जब वहाँ भगवान के पास जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो इन्होंने गलती की भी होगी, अगर पास्ट के पर्सन है तो, या नए भी पर्सन है, कभी कुछ गलतियाँ की भी होंगी। तो अब जो है ये अपने यंग एज में, अपने जवानी में ये समझ चुके हैं कि आज से, अब से मुझे क्या करना है, सभी की मदद करनी है, सभी की हेल्प करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में बहुत बहुत जो अचानक से चेंज कहते हैं ना, एंड सडनली चेंज आया है, ठीक है, अवेकनिंग हुई है। एंड इस वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ लौट रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नए पर्सन इंटर कर रहे हैं, तो आप ना बहुत कुछ सीखने वाले हो इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपको सबसे पहले तो बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप इस पर्सन से सीखना शुरू करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपकी पहले बाउंडिंग बन ही जाएगी, रिलेशनशिप बन ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लुक्स भी बहुत अच्छा है तो लुक्स की तरफ भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके ऊपर मर मिटेंगे, ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर, प्यार लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टेम्परेंस, शांति लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन नेचर लवर है, इनको नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनको लोटस, कमल का फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, या फिर इनका घर बहुत सुंदर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने घर में बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगाए रखे हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो पहले आपके साथ रिलेशनशिप, मतलब आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ क्या होगा, बन जाएगा। वो आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, आपको फील खुद ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन प्रिटेंड करेंगे, ये पर्सन से आपको खुद ही पता चलेगा कि आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड चांसेस है कि आप ही इस पर्सन को प्रपोज कर दो, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप प्रपोज कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है ना, लाइक सोचते हैं कि मैं प्रपोज करूँगा मेरी इमेज जो है ख़राब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, प्यार है, इंटेलिजेंटली आप लोग प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, फीलिंग है, अट्रैक्शन है, तो फिर ये जो ईगो हर्ट होने वाली बात होती है, साथ साथ ये रेपुटेशन ख़राब होने वाली बात होती है, इमेज ख़राब होने वाली बात होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन भी समझेंगे कि हाँ सच में बहुत प्यार करती है या प्यार करता है, इसलिए तो इसने मुझे सब कुछ बताया, दिल की बात रखी। और इससे ये भी पता चलता है कि आप जो है ओपन माइंडेड हो, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो, सबसे पहली बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। फॉरेनर हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, बहुत अच्छे होंगे लुक्स वाइज। तो यहाँ पे ये एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो इनका कोई बाहर का बिजनेस हो सकता है, एंड ये बाहर के कोई पर्सन हो सकते हैं, बाहर किसी कंट्री के, या ऑनलाइन आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके कोई गली के भी हो सकते हैं, स्ट्रीट के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रह रहे थे, कुछ दिन से बाहर थे और वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में और अपने घर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बिज़नेस भी इनका हो सकता है, कोई बिज़नेस बाहर किसी कंट्री में, बाहर किसी स्टेट में हो सकता है, और इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और राइट, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप करोगे, कहीं सेमिनार में मिल सकते हो, अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, ये भी एनर्जी है, ठीक है। 10 मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता होगा वो बहुत हायर लेवल पे जाएगा। शादी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है झगड़ा शायद बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। झगड़ा कहने का ये मतलब है कि पर्सन जो है ना चीज़ों को जल्दी सह नहीं पाते, जैसे कि लोग इन पे ब्लेम लगा रहे हैं या फिर कोई कुछ कह दे रहा है, टॉलरेट नहीं कर पाते उस चीज़ को। फाइटिंग स्पिरिट इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये तो है, वो अलग बात है, साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको इन पे कोई ब्लेम लगाता है या फिर इनको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर इनको पूरी तरह गिरा भी देता है, ठीक है, इनको हरा देता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन हार मानने वाले नहीं है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, फाइटिंग स्पिरिट है, पावरफुल एनर्जी है, एक ईगल की एनर्जी है, लायन टाइगर की एनर्जी है। क्या करते हैं ये पर्सन, वापस से उठते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जिस तरह से आप फंसे हुए हो अपने लाइफ में, हैंगमैन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है,
तो ये पर्सन आपको उन सारी चीज़ों से लेकर यहाँ तक लेकर आएंगे, आपके अंदर भी वो स्पिरिट, वो एनर्जी भरेंगे, ठीक है, कि आप भी जो है चीज़ों से फाइट करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कौन होंगे ये पर्सन और किस तरह की एनर्जी होगी। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, द डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये तो कोई अलग ही पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं जिसकी एनर्जी डेविल की भी हो सकती है, ठीक है। तो बच के रहने की ज़रूरत है। बच के रहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन ही हो, ठीक है। आपका सिचुएशन भी एक डेविल एनर्जी लेकर आ सकता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रुला सकता है, कंट्रोल में कर सकता है। तो सिचुएशन से निकलने की आपको कोशिश करनी है या फिर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है। ये जो हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, वो बुरी नहीं होती है, वो आपको गाइड करने के लिए आती है। वो आपको ये बताती है कि अगर आने वाला सिचुएशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भरा होगा भी, तो आपको जो है ना उसमें शांति से रहना है, ठीक है। जो भी हो रहा है वो विद द फ्लो के साथ बहते जाना है, कुछ भी आपको छेड़छाड़ उसमें नहीं करनी है, ठीक है। तो मे भी आगे आने वाले टाइम में कोई अगर ऐसा सिचुएशन ख़राब होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं सेम जेंडर के। अगर आप लड़की देख रहे हो तो कोई लड़की हो सकती है, अगर आप मेल देख रहे हो तो कोई मेल ही हो सकते हैं, मेल फ्रेंड, जो आपको किसी चीज़ में भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अब अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो वो चीज़ को देख कर बर्दाश्त नहीं होगा, या फिर आपका रिलेशनशिप बनेगा तो इनको जो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये जो पर्सन होंगी या होंगे आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगेंगे, ठीक है। कि आपको इतना अच्छा पर्सन कैसे मिल गया, इतना सोल सूथिंग एंड इतना अच्छा पर्सन, और आपको इतना गाइड करने वाला, समझाने वाला पर्सन कैसे मिल गया, ठीक है। तो ये जेलस उस पर्सन के अंदर हो सकती है और आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस वक्त अपना इंट्यूशन यूज़ करना है कि ये जो पर्सन है ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। देखिए एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ये जो पर्सन होंगे इनके बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। ये जो आपकी फ्रेंड होंगी या फ्रेंड होंगे, ठीक है, आपको कुछ अलग तरीके से बातें करने लगेंगे। वैसे ये पर्सन आपका बुरा नहीं चाहते, ठीक है, शुरू से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अचानक से इनकी थोड़ी नीयत बदल जाएगी क्योंकि आप जो एक अच्छे रिलेशनशिप में आओगे, आपको एक अच्छे पार्टनर मिलेंगे। तो डेविल की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है अपने कुछ फ्रेंड्स से, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, देन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट। और मैं आपको बताती हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड यहाँ पे और लूँगी, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने के बाद फिर और कार्ड्स लूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके सामने बहुत सारे ऑफर रखने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पहले बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस का भी ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर्सन आ रहे हैं, इनका जो कमिटमेंट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। किंग की एनर्जी ये पर्सन में दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपकी जो लाइफ में एंटर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पर्सन कपड़े पहनते होंगे। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, एंड ब्लैक में तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगती होंगी, कूल लगते होंगे, ऑसम लगते होंगे, ठीक है। चेहरा जो है इनका एंगुलर होगा, मैं आपको बताऊँगी कि ये लुक वाइज कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में किंग की एनर्जी है और ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप देख सकते हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो इक्वालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जैसे हो, आपकी जैसी एनर्जी है, आप जैसा फील करते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, जैसा भी आप सोचते हो वैसे ही ये भी होंगे, ठीक है। अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जब आपके साथ कमिटमेंट देंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, तो ना ये हर दिन काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप पे वर्कआउट भी करेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि आप कितना वर्क कर रहे हो रिलेशनशिप पे, ठीक है। कभी झगड़ा हो रहा है तो मैनेज करने की कोशिश कर भी रहे हो या नहीं,
आप कितना उनको प्यार कर रहे हो, क्योंकि इनके तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आपको हर एक तरीके से ना क्या करेंगे, खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही क्यों ना हो। ओके, ऑलराइट, मैं कुछ और भी कार्ड्स लेती हूँ। देखिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स या फिर घर खरीदने में, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। मतलब ये ना जो है ना, शादी नहीं होगी, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह सोच चुके होंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है और अब जो भी करना है इसके साथ ही प्लानिंग करना है। ठीक है, तो ये आपके साथ प्लानिंग करेंगे, घर भी खरीदने लगेंगे, सब कुछ शुरुआत में ही होने लगेगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और भोले भाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दुनिया के लिए भोले भाले नहीं हैं, दुनिया के लिए थोड़ी डेविल की एनर्जी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं। एक चीज़ है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको कंट्रोल करेंगे और आप पे ध्यान रखेंगे, थोड़े बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि सभी का इतना हक होता है ना, जब रिलेशनशिप में होते हैं तो ये मत करो वो मत करो, थोड़ा सा तो कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तो ये एक एंजल की तरह ही आपकी लाइफ में सोलमेट ही है, जो आपको गाइड करने के लिए आया है और आपको प्यार करने के लिए आया है, कंफर्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए आया है, सिक्योर रिलेशनशिप देने के लिए आया है। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको ये गाइड भी करते हैं, अगर मना भी करते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना है, उसकी बातों को समझना है कि आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन थोड़ा ध्यान रखेंगे आप पे कि आप इसे कितना प्यार करते हो, क्या मैं इतना प्यार दे रहा हूँ, दे रही हो, तो क्या ये भी देते हो उतना प्यार। देन यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। इससे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सन फॉरेनर भी हो सकते हैं, बार बार मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनके रहने सहने का तरीका, लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होगा। मुझे एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पर्सन पहले प्रोफेशन इनका बहुत, मतलब लाइक डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह भी ये पर्सन थे पहले। इनका जो प्रोफेशन था काफ़ी नॉर्मल लोगों की तरह था। ठीक है, लेकिन अब जो है इनका प्रोफेशन काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब जो है ये पर्सन अपने लाइफ में ना लोगों की तरफ पॉजिटिविटी, अवेकनिंग लाना चाहते हैं, मतलब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी, प्यार और जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने प्रोफेशन को फॉलो कर भी रहे हैं और साथ साथ एक अलग से अच्छा काम भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, चैरिटी वगैरह भी पर्सन करते होंगे। ये पर्सन आपको, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो है ना, आप शादी के बाद या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर्सन के साथ आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, ये पर्सन के साथ बाहर ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दे रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति होगी, पीसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है मून से। ओके, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेवन ऑफ सोर्स, ओके ओके, धोखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त धोखा हुआ है इस पर्सन के साथ। द सन की एनर्जी है, ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और यहाँ पे क्या एनर्जी है आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत एंजल, बहुत प्यारी एनर्जी इस पर्सन की है। द फूल, ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है उनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, शुरुआत में ये पर्सन जो है ना ट्रस्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये पर्सन ट्रस्ट करने में हेजिटेट कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आप दोनों के बीच का ट्रस्ट जो है अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, ट्रस्ट इशू इस पर्सन की तरफ से क्रिएट हो सकते हैं, या आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कहीं आप किसी और से बातें नहीं कर रहे हो, किसी और पे तो नहीं है आप, ठीक है, किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। तो ये इनके मन में थोड़ी शक जो है, शंका बनी रहेगी। और ये क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको खोना नहीं चाहेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें आपसे कहते रहा करेंगे। ठीक है, तो आप इनको समझना, इनको हटाने की जगह या फिर इनको अपने लाइफ से दूर करने की जगह आप इनको बातों को समझना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, लोग बातें नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इतने अच्छे प्यार करने वाले पर्सन को खो देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की, आपकी जो पार्टनर होने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, एंजल की तरह होंगी। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिच भी होंगी, काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती होंगी। एक चीज़ है, द फूल की एनर्जी है, इनको अपने तरीके से जीना और इनके अपने लाइफ का अलग ही रूल
होगा, रूल एंड रेगुलेशन होगा, वसूल होगा, जो उसको फॉलो करते होंगे। एंड यहाँ पे द फूल से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये पर्सन जब आपके साथ हो जाएंगे ना तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी। अभी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपके साथ रहेंगे तो आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, इन पे भी आएंगी, लेकिन ये पर्सन हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हंस कर क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, खुश रहेंगे। और चाइल्डिश नेचर भी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन के साथ जो है ना आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप। एंड सबसे पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है द सन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यस डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ब्राइट है, ब्राइटेस्ट कह सकती हूँ, ठीक है। एंड नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होगी और इस पर्सन में बहुत ही अलग सी एनर्जी है, चेंजेस आए हैं। तो अगर आपके कोई पास्ट के पर्सन भी इंटर करते हैं तो उनको चांस दे सकते हो, थोड़े कम चांसेस है कि पास्ट ही होंगे, लेकिन अगर इंटर भी करते हैं तो दे सकते हो, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे ना वो वही पर्सन नहीं है जो पहले थे, अब ये पर्सन डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और राइट, सो मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, लव का कार्ड आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, ओके। अनकंडीशनल लव पहले भी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे भी आ चुका है कि पर्सन आपको अनकंडीशनली इनलेसली प्यार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, रोमांटिक होंगे। ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और अपने प्यार को कैसे इजहार करेंगे, तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह देंगे, रोज़ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कहीं बातों बातों में ये पर्सन आपसे पूछते रहेंगे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, क्या पसंद है, और आपको उतना पता भी नहीं चलेगा और अचानक से वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर रख देंगे। आपका जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन के आने की वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। ये पर्सन आपसे एक पल भी दूर नहीं होना चाहेंगे। ये पर्सन आपको कोई घर वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं, मुझे पहले भी एनर्जी दिखाई देती है, अब भी यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके साथ कोई गिफ्ट वगैरह कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है आपका, ठीक है। इट मीन्स कि इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहोगे एंड काफ़ी सिक्योर आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके सोल पर्पस पे भी आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड कमिटमेंट, ओके दैट्स ग्रेट। कमिटमेंट का कार्ड आ चुका है कि ये बता रहे हैं कि इस पर्सन से जो भी आपको कमिटमेंट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा एंड ट्रू होगा, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, उल्टे सीधे लोग आए थे, आपको बहुत सारे दिमाग में भर कर चले गए कि प्यार ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अभी समझे नहीं हो कि क्या होता है प्यार, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, तो तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके ट्रू पार्टनर है, और मुझे इससे ही प्यार मिलना था और इससे ही समझ में आना था कि यही कि प्यार क्या होता है, ठीक है, एंड कमिटमेंट क्या होता है सही मायने में, ठीक है, और सोलमेट कैसे होते हैं। तो इस पर्सन के आने की वजह से आप समझोगे, ठीक है। और अभी जो आपका जो भी रिलेशनशिप चला वो तो कार्मिक था, ठीक है। सो और मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन का लुक्स कैसा होगा, कैसे होंगे ये पर्सन। बिग आइज हो सकती है इस पर्सन की। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सन केयरिंग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। टैन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, केयरिंग होंगे अगेन, हो माय गॉड बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं आपकी। अट्रैक्टिव, ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर, इनकम्पेरेबल, गोरे होंगे किसी कुछ लोगों के लिए भी, ठीक है। वंडरफुल, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, पोलाइट होंगे ये पर्सन, ओके। डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव, स्टाइलिश, दैट्स ग्रेट। ब्रेव होंगे और रोमांटिक होंगे, ओके। देन यहाँ पे इमोशनल होंगे ये पर्सन, आई फूल, इतने खूबसूरत होंगे ना कि आप देखते रह जाओगे, बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। ऑलराइट, फिट होंगे, फिट फाइन दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है जिम वगैरह चाहते हो। लवली, सुपर ऑसम, फेयर, नेचुरल पिंक लिप्स इस पर्सन के हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर, रेड हेयर, ठीक है। देन यहाँ पे ये पर्सन काइंड होंगे। देन यहाँ पे आया है आपके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, ग्लोरियस, क्यूटी पाई, इनक्रेडिबल,
आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की। एक लास्ट वो है आपका क्लोज सेट आइज, ये भी आ रहे हैं, ले लेती हूँ। सेल्फ स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे और ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगी कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है तो उनसे आप मैच कर सकते हो, ठीक है। सो गॉड प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यू क्यू एस ओ पी ए जे वी टी जेड, देन यहाँ पे है बी आई आर एल ई एम एफ सी वाई डी डब्ल्यू एन एच, एक लास्ट है वो आपका के। तो ये सारे इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, लद्दाख, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, सिक्किम, तेलंगाना, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, कर्नाटका, पुडुचेरी, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, एक लास्ट वो है आपका लक्षद्वीप। तो ये सारे स्टेट से हो सकते हैं आपके पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है। ये पर्सन ईरान के हो सकते हैं, जापान, ऑस्ट्रिया, ओके। देन यहाँ पे कार्ड खुद से आया है, वो है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ओके, इंडिया, चाइना, ओके, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, डेनमार्क, कनाडा, यूएसए, घाना, ओके, बेल्जियम, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, देन यहाँ पे है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, म्यांमार, स्पेन, एक लास्ट वो है आपका आइसलैंड। तो ये सारे प्लेसेस हैं, कंट्री है, स्टेट है, नेम इनिशियल है, ओके, जो कि मैंने आपको बता दिया, ओके। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है, एंड क्या गाइडेंस, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने पार्टनर का भी। बाय।